हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर के साथ एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड आज हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हमने प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है, आप वहाँ पर जाकर सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है। और हाँ, इस बुक में मैंने मैक्सिमम चैप्टर्स के क्वेश्चंस वीडियो में डाल रखा है सॉल्यूशन, वहाँ पर जाकर सॉल्यूशन को देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार के किसी भी चैप्टर्स में क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। मीन्स एक पार्क है जिसका शेप क्या है, स्क्वायर शेप में है। उस शेप का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर पार्क का एरिया निकालना है। ठीक है, और एरिया निकालना है, बट हमें क्वेश्चन में लेकिन क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर कितना दिया है, 320 मीटर। ठीक, पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर जो होता है किसी भी शेप का ऑल राउंड चारों तरफ का जो लेंथ होता है वो ही उसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है, बट पेरीमीटर को निकालने के लिए अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ के लिए अलग अलग फार्मूला लगता है, कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। ठीक है, बट बेसिकली पेरीमीटर का मतलब यही होता है कि किसी भी शेप के चारों तरफ का ऑल राउंड जो लेंथ होता है वही उसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या है। तो गैस ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क निकालना है। मीन्स जो स्क्वायर या वर्गाकार जो पार्क है उसका एरिया निकालना है। तो वर्गाकार क्या होता है, वर्ग क्या होता है, या स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वो होता है जिसका चारों साइड, चूँकि 4 साइड होते हैं स्क्वायर में, तो 4 साइड में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये बनाया है स्क्वायर, यहाँ पे ABCD। तो AB की लेंथ, BC की लेंथ, CD की और DA चारों साइड का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो 4 साइड्स होते हैं स्क्वायर में और 4 साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, वही क्या होता है, स्क्वायर होता है। हिंदी में इसको वर्ग बोलते हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग भी वही है जिसमें चारों तरफ की लेंथ, साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, वही वर्ग होता है। तो चूँकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है। अभी अभी मैंने क्या बताया था कि पेरीमीटर जो होता है किसी भी शेप का चारों तरफ का जो लेंथ होता है वो उसका टोटल सम होता है। ठीक, तो चूँकि क्वेश्चन में पेरीमीटर कितना दिया है, 320 मीटर दिया है। 320 मीटर में क्या क्या शामिल है, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है, इसमें इस स्क्वायर एरिया का चारों साइड का लेंथ शामिल है, लेंथ इसमें इन्वॉल्व है। तो जो कि गाइस हम जानते हैं कि स्क्वायर शेप में चारों साइड इक्वल होते हैं और 4 साइड होते हैं। ठीक है, तो अगर टोटल हमें पता है और एक साइड का हम निकाल लेंगे वैल्यू, तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो एक साइड की वैल्यू निकालने के लिए हम टोटल पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें 4 साइड है और 4 चारों ही साइड क्या है, इक्वल है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, एक साइड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे इसमें पेरीमीटर साइड्स, अब इसका हम अगर कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, बट इसको अगर फार्मूले के बेस पे देखेंगे तो फार्मूला के लिए हम इसको नोट कर सकते हैं कि साइड इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन 4। ठीक है, साइड इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन 4। पेरीमीटर दिया है पहले से, कितना है, 320 मीटर है, और डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 साइड है, इसमें 4 साइड है और 4 साइड्स की लेंथ क्या है, इक्वल है, इसीलिए हम डिवाइड करेंगे। अदरवाइज इसमें अगर डिफरेंट डिफरेंट साइड होता तो डिवाइड हम 4 से ना करते। ठीक है, 4 से डिवाइड करने में ये पता चल जाएगा कि चारों साइड में कितना कितना इसकी लेंथ है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद इसका कितना आया आंसर, 80 आया। ठीक है, कैसे, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32 और 0, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, साइड इसका 80 मीटर। अब ये 80 मीटर क्या है, ये 80 मीटर इसका वन साइड की वैल्यू है। वन साइड में हम 80 मीटर हम इधर भी लिख सकते हैं, इसके लेंथ में BC भी हमारा कितना होगा, 80 मीटर होगा, और DC भी कितना होगा, 80 मीटर होगा,
और AD भी कितना होगा, 80 मीटर होगा। ठीक है, अब कितने टाइम्स हमारा 80 हो गया, 1 2 3 4 टाइम्स 80 हो गया। ठीक, यही है पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट कि। और स्क्वायर शेप, तो स्क्वायर शेप में चूंकि सारे साइड इक्वल होते हैं तो इसीलिए यहाँ पे सभी का 80 इसका लेंथ आ गया, और इसीलिए ही यहाँ पर 4 से डिवाइड किया गया था, ताकि सभी को सेम सेम कितना डिवीज़न मिलेगा, 80 लेंथ का, 80 मीटर का। ठीक है, तो इसका एक साइड की वैल्यू कितना आया, 80 मीटर। तो चूंकि इसमें क्वेश्चन में निकालना क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने समझाया था कि एरिया क्या होता है। एरिया दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, दो साइड्स में जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एरिया होता है। बट स्क्वायर शेप में कोई लेंथ और कोई ब्रेथ अलग अलग तो है नहीं, इसमें लेंथ ब्रेथ सभी सेम है। किसी को भी हम लेंथ मान सकते हैं और किसी को भी हम ब्रेथ कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ सारे सेम है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ जब हम करेंगे तो L इंटू बी। ठीक है, तो L इंटू बी दोनों ही साइड सेम होंगे, तो एक साइड इसका हो गया और एक साइड इसका हो गया, टोटल कितने साइड हो गए, दो साइड। तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर हम फार्मूला बना सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ मेंशन नहीं किया, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या है, सेम है। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर हो गया। अब साइड की वैल्यू हमारे पास क्या है, 80 है, जो कि मैंने पेरीमीटर के हेल्प से निकाला था। यहाँ पे वन साइड की वैल्यू 80 मीटर, तो यहाँ पे 80 प्लेस कर देंगे और इसका होल स्क्वायर यहाँ पे है। ठीक है, तो 80 का होल स्क्वायर मीन्स क्या हो गया कि 80 का दो बार मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 80 इंटू 80 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 2 टाइम्स 0 1 और 2, टोटल कितना ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो इसमें 2 ज़ीरो और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 80 इंटू 80 कितना हो गया, 6400। तो गैस स्क्वायर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि स्क्वायर का मतलब होता है अगर यहाँ पे पावर 2 है तो सेम डिजिट का ये बेस है। 80 क्या है, 80 की पोजीशन क्या है, बेस में है, और स्क्वायर का क्या है, ये पावर में है। स्क्वायर मीन्स 2 किस में है, पावर में है। तो किसी भी बेस पर अगर पावर 2 होगा तो इसका मतलब उस बेस का हमें दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेस में जो डिजिट है उसका दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर पावर 3 है तो हमें उस बेस का हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ 3 होता तो क्या होता, 80 इंटू 80 इंटू 80, 3 टाइम्स होता। ठीक है, बट चलिए यहाँ पे स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे क्या है, 6400 स्क्वायर मीटर। तो गाइज इसका ये सॉल्यूशन है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर आया है। मीटर स्क्वायर क्यों आया है, 2 टाइम्स मीटर क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसका साइड अगर हम लेंथ और ब्रेथ अलग अलग लेंगे तो भी लेंथ भी इसका मीटर में होगा और ब्रेथ भी मीटर में होगा। ठीक है, तो दोनों चूँकि इक्वल हैं तो हमने लेंथ और ब्रेथ को अलग अलग मेंशन नहीं किया, केवल साइड नेम दिया है। ठीक है, साइड का स्क्वायर कर दिया, तो 6400 मीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क की 6400 स्क्वायर मीटर, दैट इज़ फाइनल आंसर। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हाँ, वीडियो का सॉल्यूशन अगर समझ में आया हो थोड़ा भी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और किसी भी प्रकार का कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।